नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में चल रहा है एग्जाम का दौर। तो इस एग्जाम के दौर में कुछ यूनिवर्सिटी में जो है एग्जाम फॉर्म डल रहे हैं, कुछ में एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है और कुछ में एग्जाम चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे अभी कुछ दिनों से लगातार आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग-अलग जो क्लासेस हैं कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं जो है अलग-अलग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आज जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर में केमिस्ट्री लिया है या माइनर में केमिस्ट्री है उनका, या ओपन इलेक्टिव में केमिस्ट्री है, उन सभी के लिए ये जो आज का वीडियो लेक्चर है इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आता हूँ। और वो सिलेबस जो है आप मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में लागू है। तो मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका मेजर का सेकंड पेपर और माइनर और ओपन इलेक्टिव में केमिस्ट्री है, तो उनके लिए जो पेपर का नाम है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट कीमो एनर्जेटिक्स एंड फेज इक्विलिब्रिया। तो ये जो आपका पेपर है यही आपका माइनर में चल रहा है और यही आपका ओपन इलेक्टिव में भी चल रहा है। यदि आपके कॉलेज में जेनेरिक ओपन इलेक्टिव में नहीं गए हैं तो यही पेपर आपको चल रहा है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा वास्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों को कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पे अंत करें, कहाँ से कैसे पढ़ें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और एग्जाम तो बिल्कुल सामने है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही सारा सिलेबस में से बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और इन क्वेश्चंस को तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ही लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही इतने हैं कि आप इनको अगर प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद आपके पास में फिर समय भी नहीं बचने वाला है। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मुझे लगता है कि 80 से 90% क्वेश्चंस आपको इनमें से आने वाले हैं। बाकी अगर आपके पास में समय बचता है तो आप बचा हुआ जो सिलेबस है उसको भी कवर अप कर सकते हैं, पर इन क्वेश्चंस को तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय केमिस्ट्री में वाघभट्ट के योगदान को लिखिए। मतलब कि आपको बताना है कि एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री में वाघभट्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है। उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है चालकता पर तनुकरण का प्रभाव लिखिए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है उष्मागतिकी के सेकंड लॉ को लिखिए। थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है CFSE से आप क्या समझते हैं, कि CFSE क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, और कैलोमेल इलेक्ट्रोड को समझाइए। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है, और कैलोमेल इलेक्ट्रोड को भी समझाने के लिए आपको दिया जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFT की अभिधारणाओं एवं अनुप्रयोग को लिखिए। तो राइट द पोस्टुलेट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या क्वेश्चन था? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFT की अभिधारणाओं एवं अनुप्रयोग को लिखने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए।
उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं के लिए आपको एंट्रोपी का परिवर्तन की गणना करना है, मतलब कि कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है वाष्प आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन और उसके अनुप्रयोग, मतलब कि उसकी एप्लीकेशन को विस्तार से समझाना है कि वाष्प आसवन मतलब कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है और उसकी क्या अनुप्रयोग है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका 9th क्वेश्चन है समन्वय यौगिकों में विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक समावयवता की व्याख्या कीजिए। मतलब कि समन्वय यौगिकों में विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के संरचनात्मक समावयवता की व्याख्या पूछी गई है। तो मतलब आपका होता है इसका मतलब एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उसके बाद आपसे शॉर्ट नोट पूछने में आ सकता है कि अंजना, उसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीमोनी सल्फाइड, लाजवर्ता, गिरी सिंदूर जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड मर्क्यूरी ऑक्साइड, या मिनरल पिच शिलाजीत, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अंजना, एंटीमोनी सल्फाइड, लाजवर्ता, गिरी सिंदूर रेड मर्क्यूरी ऑक्साइड, मिनरल पिच शिलाजीत, इनके बारे में आपसे नोट पूछा जा सकता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है अभिगमनांक के निर्धारण के लिए चल सीमा विधि की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन जूल थॉमसन इफेक्ट, कि भाई जूल थॉमसन का प्रभाव क्या होता है और उसके उपयोग या एप्लीकेशन को डिटेल में बताइए। जूल थॉमसन के प्रभाव और उसके उपयोग या एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब NaCl H2O टू कंपोनेंट सिस्टम इन डिटेल्स। मतलब कि NaCl H2O दो घटक तंत्र को डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला क्या होती है और उसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, उसके उपयोग पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन कैल्सियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन समीकरण क्या होती है और उसके उपयोग क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक गुण लिखिए। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व के उत्प्रेरक गुण क्या होते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड थियरी की सीमाओं के बारे में या क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के सीमाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रक्रम क्या है, उष्मागति के प्रक्रमों को समझाइए। मतलब कि प्रोसेस क्या होता है, व्हाट आर प्रोसेस, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अलग अलग प्रकार के उष्मागति के प्रोसेस या थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस कोलरोश लॉ, कोलरोश के नियम को पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस राउल्ट लॉ, मतलब कि राउल्ट का नियम भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में मान लीजिए कि टिप्पणी लिखी है, ऐसा बोल के पूछा जा सकता है कि विष रस क्या होता है, मतलब कि पॉइजन रस क्या होता है। और पूछा जा सकता है क्षार रस क्या होता है, मतलब कि एल्कली रस क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है संक्रमण तत्व क्या है, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को निम्नलिखित गुणों को समझाइए। मतलब कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो रहती है उनके गुणों को समझाना है इनके अनुसार। किनके अनुसार, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, और चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आपको मैं जो ये क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों,
इन क्वेश्चंस को कर ही लेना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप अपना सिलेबस जब देखेंगे उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी, कहाँ अंत करने। पर ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से निकाले हैं और ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उनको गौर से सुने, और आप चाहें तो इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लें, और या फिर आपकी जो भी बुक है आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें टिक मार्क करते जाइए जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप इसको मोबाइल को भले एक तरफ रख के भी सुन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर करके भी, या वीडियो को जो है आप थोड़ा सा स्लो डाउन करके भी सुन सकते हैं, तो जिससे कि आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। तो आपका जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गए थे हम कि संक्रमण तत्व क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की निम्नलिखित गुणों को समझाइए। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, चुंबकीय गुण मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के गुणों को समझाना है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर। उसके बाद में आपका 23 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग बतानी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अष्टफलकीय संकुलों में डी ऑर्बिटल विपाटन का वर्णन करना है। उसके बाद आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। डिस्कस इट इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद एग्जाम्पल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्रकाशिक समावयवता क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, और इसका जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में इसको उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस फॉर फॉलोइंग टर्म्स। मतलब कि मैं एक बार इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एक बार हिंदी में बोल रहा हूँ, ताकि दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो ये पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है आपका। डिफाइन एंट्रोपी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस फॉर फॉलोइंग टर्म्स। आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी में क्या चेंज होता है, इन टर्म्स के अनुसार बताना है। आइडियल गैस में एंट्रोपी चेंज होती है जब टी एंड वी अवस्था जो रहती है वो स्टेट फंक्शन करती है। और दूसरा है इसमें आइडियल गैस में एंट्रोपी परिवर्तन होता है जब टी एंड पी अवस्था में फलन है या स्टेट फंक्शन है। तो अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है। आदर्श गैस में एंट्रोपी में परिवर्तन के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति निम्नलिखित पदों में कीजिए। पहला है आपका कि आइडियल गैस में एंट्रोपी में परिवर्तन जब T और V अवस्था फलन है, और आइडियल गैस में एंट्रोपी में परिवर्तन जब T और P अवस्था का फलन है। मतलब कि एक बार तो आपसे पूछा जाएगा T और V अवस्था के बारे में, T और V स्टेट फंक्शन के बारे में, और एक बार पूछा जाएगा T और P स्टेट फंक्शन के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे संक्रमण तत्वों के सीरीज के बारे में पूछा था, इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मतलब कि फर्स्ट लॉ क्या है उष्मागति का, और उसका जो गणितीय व्यंजक है वो आपको बताना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, सिद्ध करो या प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, टिप्पणी के बारे में टिप्पणी पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मापन, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर आपसे पूछा जा सकता है, श्रांत प्रभाव, रिलैक्सेशन इफेक्ट। फिर आपसे पूछा जा सकता है, कोलोमेल इलेक्ट्रोड, कोलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये क्या होता है। फिर आपसे 29 नंबर का क्वेश्चन है,
डिस्कस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनाइट। लैंथेनाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाएं बतानी है लैंथेनाइट की, उसके कलर्ड आयंस या रंगीन आयन के बारे में बताना है, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कि उसके चुंबकीय गुणों के बारे में बताना है लैंथेनाइट के। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको EAN कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब अवधारणाएं क्या है, उदाहरण के साथ बताना है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लिमिटेशन पूछी जा सकती है वैलेंस बॉन्ड थियरी की, संयोजकता बंध सिद्धांत की लिमिट क्या होती है, उसकी लिमिटेशन आपसे पूछी जा सकती है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, और साथ में एक एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए कहा जा सकता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, मतलब कि जूल थॉमसन गुणांक के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। जूल थॉमसन गुणांक के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में, प्रूव दैट जूल थॉमसन कोएफिशिएंट mu JT is equal to 0 for an ideal gas is 0, मतलब कि आपको प्रूव करना है कि जूल थॉमसन जो कोएफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है जूल थॉमसन का, mu JT is equal to 0, ये आपको प्रूव करना है आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, मतलब कि किसी आयन के अभिगमनांक को समझाइए कि वो क्या होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन क्या होता है, मतलब कि किसी आयन के अभिगमनांक क्या होते हैं। डिस्क्राइब मूविंग बाउंड्री मेथड ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि इसके निर्धारण के लिए गतिमान सीमा विधि का वर्णन कीजिए। मूविंग बाउंड्री मेथड मतलब कि इसके निर्धारण के लिए गतिमान सीमा विधि का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फेस, डिस्कस फेस कॉन्ट्रास्ट कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ एग्जाम्पल, मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रावस्था क्या होती है, घटक क्या होते हैं, और स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, इनको एग्जाम्पल के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे जो है इसी क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि जल तंत्र के प्रावस्था आरेख का वर्णन कीजिए, मतलब कि डिस्क्राइब फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। जल तंत्र के प्रावस्था आरेख का वर्णन भी पूछा जा सकता है, फेज डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में भी आपसे आ सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज लिगेंड, कि लिगेंड क्या होते हैं। फिर आपसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। फिर आपसे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है, मतलब कि दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। फिर स्टीम डिस्टिलेशन, वाष्प आसवन क्या होता है, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थियरी, मतलब कि मुख्य अभिग्रहित पर पूछा जा सकता है कि वर्नर कोऑर्डिनेशन थियरी के मुख्य अभिग्रहित क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। फिर आपसे एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है कि dq इक्वल टू du प्लस p del v फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आपसे ही पूछा जा सकता है कि dq इक्वल टू du प्लस p del v क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट, टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उदासीनता की ऊष्मा क्या होती है, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। और इंटरनल एनर्जी, मतलब कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है ड्रॉ फेस डायग्राम ऑफ वाटर एंड सल्फर, मतलब कि आपसे जो है फेस डायग्राम पूछा जा सकता है पानी और सल्फर का। प्रावस्था डायग्राम पूछा जा सकता है जल और सल्फर का। फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट डीबे हकल ऑन सागर DHO थियरी और डिराइव देयर इक्वेशन, मतलब कि डीबे हकल ऑन सागर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DHO भी कहते हैं, इसकी थियरी पूछी जा सकती है, इसका सिद्धांत पूछा जा सकता है
और इसकी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी दिया जा सकता है, डीबे-हक्कल इक्वेशन, ओहन-सागर इक्वेशन। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है नर्नेस्ट हीट थ्योरम, ऊष्मा प्रमेय क्या होती है नर्नेस्ट की हीट थ्योरम क्या होती है और उसके महत्व को पूछा जा सकता है, उसके सिग्निफिकेंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पूछी जा सकती है कि मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, मतलब कि आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि विद्युत अपघटनीय और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट, मतलब कि विलगन और पृथक्करण पूछा जा सकता है लैंथेनाइट का, आइसोलेशन और सेपरेशन। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब डेरिवेशन ऑफ एंट्रोपी इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के अनुसार आपसे एंट्रोपी की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बोला जा सकता है। फिर आपसे हेनरी का नियम पूछा जा सकता है कि हेनरी का लॉ क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब कि सामान्य और द्विक और जटिल लवणों में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब कि नॉर्मल एंड डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, सामान्य, द्विक और जटिल लवण, उनमें अंतर स्पष्ट करना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व क्या होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द FeCl3H2O बाय ड्राइंग फेज डायग्राम, मतलब कि प्रावस्था आरेख बना करके आपको FeCl3H2O को जो है डिस्क्राइब करना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता क्या होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता क्या होती है, और इसकी यूनिट पूछी जा सकती है कि इसकी यूनिट क्या होती है विशिष्ट चालकता की, मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मेटल कंडक्शन, धात्विक चालकता क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं कि टोटल मैं आपके लिए लेके आया हूं 56 क्वेश्चंस। तो इन 56 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ही आपको काफी समय लग जाएगा और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना समय बचेगा कि आप इन क्वेश्चन को ही अच्छे से कर लें, उसके बाद में आपके पास में और समय ऐसा मुझे नहीं लगता कि बच पाएंगे जिससे कि आप और भी क्वेश्चंस पे जा सके। तो ये क्वेश्चंस आपको किसी भी तौर पे कर ही लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अक्सर मुझसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मांगते रहते हैं और मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चंस मेजर, सेकंड पेपर, माइनर और ओपन इलेक्टिव सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आकर के, और आपको कौन से सब्जेक्ट का जो है वीडियो लेक्चर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वोकेशनल कोर्स के भी मैं लॉन्ग वीडियोस बनाने के सोच रहा हूँ, जो 1-1.25 घंटे में आपको पूरा सिलेबस जो है वो समझाने का सोच रहा हूँ, जिससे कि आपको बस वो वीडियो को अगर आप सुन लेते हैं 2-3 बार तो उससे ही आपका काम हो जाएगा एग्जाम का। तो मैं वो भी सोच रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और आप किस चीज पे मेरे से जो है वीडियो लेक्चर चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी आपको ये लेक्चर्स जो है शेयर करने हैं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये जो है उपयोगी साबित होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ में मैं वापस आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।